इजराइल को लग रहा था कि वह ईरान को आराम से रौंद सकता है, जैसे कि ईरान फिलिस्तीन हो। लेकिन आज मामला एकदम उल्टा पड़ता दिख रहा है इजराइल को। ईरान ने इजराइल की मिट्टी को लाल कर दिया है। हर एक बिल्डिंग आज मलबे का रूप ले चुका है। इजराइल की मजबूत सेना को भी ईरान से डर लगने लगा है कि चाल कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इजराइल के हमले से खूंखार हुआ ईरान अब ऐसा हमला कर रहा है कि धरती भी कांप जाए, लोगों के कान के पर्दे फट जाएं। जी हां, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल ईरान ने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों से क्लस्टर बम दागना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल बर्बाद होने लगा है। उसे अमेरिका का भी सपोर्ट है, फिर भी ईरान इजराइल पर हमला करने से डर नहीं रहा है। आप ये जान लीजिए कि क्लस्टर बम कुछ ही दिनों में इजराइल को गाजा बना सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजराइल पर हमलों में क्लस्टर म्यूनिशन पेलोड के साथ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और कहा भी जा रहा है कि इन बमों ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है। यह वही क्लस्टर बम है जिसे 100 से ज्यादा देशों ने बैन कर रखा है। मतलब आप समझे, इजराइल जितना सोच रहा था कि ईरान से निपटना आसान होगा, वो पिछले एक हफ्ते के संघर्ष में दिखा नहीं है। इजराइल को ईरान ने सही से लपेट दिया है, जिससे वो बौखला गया है। साथ में अमेरिका भी बौखलाया हुआ है और लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वह इजराइल से ना उलझे। लेकिन मामला तो अब क्लस्टर बम तक पहुंच चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ होम फ्रंट कमांड का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर लगा वॉरहेड करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया और करीब 20 सबम्यूनिशन निकले। बैलिस्टिक मिसाइलों में लगे ये सबम्यूनिशन, जिनमें से प्रत्येक में करीब 2.5 किलोग्राम विस्फोटक भरे हुए थे, जिसकी वजह से इजराइल सकते में आ गया है। साथ ही अमेरिका को भी लग रहा था कि वह इजराइल का यूज कर ईरान को शांत रख सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी उसके सैन्य अड्डे हैं, वहां पर हथियार पहुंचाने लगा है ताकि वह किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सके। हालांकि ईरान ने भी कह दिया है कि हर एक मौत का बदला लिया जाएगा। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दबाव में आकर तुरंत सीज फायर पर हामी भर दी थी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत पाकिस्तान को हर रात मार रहा था, जब भारतीय सेना पाकिस्तानियों को औकात याद दिला रही थी, तभी ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी ने सीज फायर पर अचानक से हामी भर दी थी और भारतीय सेना को शौर्य दिखाने से रोक दिया था। लेकिन 74 साल के नरेंद्र मोदी को 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई से सीखना चाहिए कि किसी कीमत पर देश की इज्जत डुबानी नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पर किसी ऐसे दोहरे चरित्र वाले देश की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन नहीं, एक तरफ ईरान है जिसका राष्ट्र प्रमुख बूढ़ा है, लेकिन जोश एक जवान व्यक्ति के जैसा है। जोश इतना है कि खामनेई ना तो इजराइल के सामने झुक रहे हैं और ना ही अमेरिका के दबाव से डर रहे हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि ना तो ईरान के पास कोई परमाणु हथियार है, ना ही दुनिया की सबसे अच्छी और ताकतवर सेना है, ना भारत के जितना रक्षा बजट है और ना ही दुनिया भर के कुछ एक ताकतवर देशों का सपोर्ट। फिर भी ईरान डर नहीं रहा है, अमेरिका की कठपुतली बनने को राजी नहीं है। ईरान का सीधा कहना है कि हम किसी कीमत पर अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। देखिए, इतिहास भी गवाह है कि अमेरिका किसी का नहीं हुआ है, वह किसी का सगा नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई अमेरिका की बात मानता है तो वह या तो मूर्ख है या फिर वैश्विक कूटनीति की समझ से बहुत दूर है, जो भारत की मोदी सरकार में दिखती भी है।